मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका रुका हुआ काम बना दीजिए। भोलेनाथ दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि एक बाज और बाजिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, अब पूरा सुनने से ज्ञान होता है, सारी मनोकामना पूरा होता है। और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये कथा को सुनते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ही लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, जो शिव शिष्य इस चर्चा को नहीं सुन पाते हैं वो आसानी से सुन पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। गुरु भाई बहन, आखिर ऐसा कौन सा बच्चे होते हैं जो बुढ़ापे में माता पिता को छोड़ देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। आज इसी पर आधारित कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर बैठे माता पार्वती महादेव से पूछती हैं कि हे प्रभु, आखिर ऐसा कौन से संतान तो धरती पे इतने जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा संतान होता है जो कि माता पिता की सेवा नहीं करता है, बुढ़ापे में माता पिता को छोड़ देता है, छोड़ के चला जाता है। तब महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि हे देवी, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन इसका उत्तर मैं कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसी में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। तब माता पार्वती कहती हैं ठीक है। कहते हैं महादेव, एक जंगल था, जंगल में एक बाज और बाजिन रहते थे। बाज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। बाजिन जब भी अंडा देती थी और उस जंगल में जब भी आग लगता तो बाज अपनी पत्नी को लेके उड़ जाता था, उस अंडा को वहीं पे छोड़ देता था। जंगल में आग लगने की वजह से बाजिन का अंडा जल जाता था, उसके बच्चे मर जाते थे। ऐसे करते करते एक बार नहीं, 2 बार हो गया बाजिन के साथ। फिर तीसरी बार क्या हुआ कि जब जंगल में आग लगने वाला था तो बाज कहता है बाजिन से कि चलो हम दोनों उड़ चलते हैं यहाँ से, अपना अंडा छोड़ के। हम दोनों रहेंगे तो सैकड़ों बच्चे होंगे। तब बाजिन कहती हैं कि मैं मरूंगी अपने बच्चे के साथ और जिंदा भी रहूंगी अपने बच्चों के साथ। अगर हम और हम दोनों मिलके कोशिश करते तो हमारे 2 बार जो बच्चा मर जाते हैं आग के जलने की वजह से, नहीं मरते, हम उन दोनों बच्चों को बचा सकते हैं। तब बाज कहता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम्हारा मन है इस आग में मरने का तो जल के मरो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अपनी जान प्यारी है। बाज वहाँ से छोड़ के बाजिन को और उसके 2 अंडे को चला जाता है। जब जंगल में आग लगता है गुरु भाई बहन, बाजिन क्या करती है, जितना अंडा के पास पत्ता था सब अपने चोंच से अलग कर देती है, दूर दूर तक कर देती है। जितना उसमें सहन था, जितना उसमें दम था, दूर दूर कर देती है और चोंच में पानी ला के उतने दूर में छिड़कने लगती है जहाँ पे उसके 2 अंडे थे। इस तरह से जब जंगल में आग लगा तब चारों तरफ जल गया जंगल, लेकिन जहाँ पे पानी वो डाल रखी थी, जहाँ पे उसका अंडा था, वहाँ तक आग नहीं पहुँचा, क्योंकि वहाँ का ज़मीन गीला था, पानी डालने की वजह से गीला हो गया था। अब इधर जो बाज था दूसरे जंगल पहुँच गया था। अब वो सोच रहा है कि अब बाजिन और दोनों अंडा जल के तो भस्म हो गए होंगे, उस आग में कोई बचा ही नहीं होगा। अब क्या करते, इधर बाजिन
कि अपने अंडा के और अपने बच्चों को पालने लगती है। धीरे 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 दुख मुसीबत काट के अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती है, अपने पति को छोड़ देती है। बच्चे अंडा से बाहर होते हैं, फिर बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे उड़ने लगते हैं। उड़ते 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 वो दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं जहाँ पेड़ पे बाज था, जहाँ उसका पिता रहता था। देखते हैं दोनों बच्चे बाजिन के कि वहाँ पे एक बिल है पेड़ के नीचे, उसमें एक नाग दिखाई दे रहा है। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए थे, अब वो चोंच से मार मार के नाग को परेशान कर देते हैं। अब नाग बिल से निकल के अब पेड़ पे चढ़ने लगता है। जब पेड़ पे चढ़ने लगता है तब इधर बाज बैठा रहता है और इधर बाज के दोनों बच्चे रहते हैं, लेकिन बाज को बिल्कुल पता नहीं रहता है कि दोनों बच्चे मेरे हैं। अब बच्चे को नहीं पता रहता है कि पिता मेरे हैं, क्योंकि वो अंडा ही छोड़ के उसका पिता चला गया था। बाज दूसरे जंगल अपनी जान बचाने के लिए चला गया था। फिर क्या हुआ गुरु भाई बहन कि अब दोनों बच्चे और बाज में लड़ाई होने लगता है। बाज कहता है ये मेरा भोजन है, बच्चे कहते हैं ये मेरे भोजन है, हम दोनों ने उस बिल से इस नाग को निकाला है, हमारा भोजन हमें दे दो। तब बाज नहीं देता है। संजोग से जो बाजिन थी, बाज की पत्नी, वो भी उसी समय उसी जंगल में पहुंच जाती है अपने बच्चों को खोजते खोजते। जब पहुंच जाती है तब बाज देख के कहता है कि तुम तो मेरी पत्नी हो। बाजिन कहती है कौन सी पत्नी? जब आपने हमें जलता आग में छोड़ के चले आए तब कौन सी पत्नी, कौन सा पति? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, बाजिन कहती है बाज से। लेकिन बाज कहता है कि ये मेरे बच्चे हैं दोनों। तो बाजिन कहती है कि हाँ ये आपके बच्चे हैं, आप ही ने इन दोनों अंडों को आग के बीच झोंक के हम लोग को चले आए। ये नहीं सोचे अगर कोशिश करते तो आग से हम लोग को बचा सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं किया, आप अपनी जान बचाए, आपको अपनी जान प्यारी थी। लेकिन मैंने दुख मुसीबत काट के अपने बच्चों की रक्षा की और उन लोग को बचाई। आज बच्चे हमारे सामने हैं। तब बाज देख के बहुत खुश होता है और कहता है अब ये बच्चों पे मेरा अधिकार है, ये बच्चे हमारे हैं। क्योंकि गुरु भाई बहन, एक माँ 9 महीने कोख में बच्चों को रखती है, पोसती, फिर जन्म देती है, पोसती है, पालती है, पूरी जिंदगी निकाल देती है एक बच्चे को पालने में। और कोर्ट में भी लोग जाते हैं, कोर्ट कचहरी में, तो जज फैसला यही सुनाता है कि बच्चे बाप को सौंप दिया जाए, पिता के सौंप देना चाहिए, पिता का हक होता है। गुरु भाई बहन, एक पिता जो पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, माँ ने इतना दुख मुसीबत काट के उन दोनों बच्चों को पाली। फिर बाज क्या कहता है कि ठीक है, इस फैसला को, इस बात को हम राजा के सामने चलते हैं और उनके सामने रखेंगे, वही फैसला सुनाएंगे, क्या सच है क्या झूठ है। बाजिन खुश होके कहती ठीक है, राजा साहब के पास चलते हैं। दोनों बच्चों को लेके और बाज उसी नगर के राजा के पास जाते हैं। जब राजा के पास जाते हैं तो राजा से सारी बात बाजिन सुनाती है और बाज सुनाता है। बाजिन कहती है कि मेरा पति हम लोग को जलता आग में मुझे मेरे बच्चों को झोंक के चला गया, ये नहीं सोचा कि मेरे 20 बच्चे मर सकते हैं, इनको बचाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अपनी जान प्यारी रहती है इसलिए वहाँ से बाज चला जाता है, अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से काटता है। मैं इतनी दुख मुसीबत काट के मैं अपने बच्चे को पाली हूँ। आज ये मेरा पति कहता है बाज कि बच्चों पे मेरा अधिकार है, क्योंकि सारा काम करती है माँ, लेकिन नाम चलता है पिता का। ये बात तो जब राजा साहब सुनते हैं तो भी गलत फैसला सुनाते हैं। वो भी बाजिन से कहते हैं कि नहीं, इस पे सिर्फ बाज का अधिकार है, बाज के बच्चे हैं, पिता का नाम चलता है तो बाज का ही अधिकार है। अब ये सब जब बाजिन सुनती है तो बाज तो खुश हो जाता है कि दोनों बच्चे उसको मिल गए। फिर बाज कहता है बाजिन से कि तुम मेरे साथ रह सकती है बच्चों के साथ साथ। बाजिन कहती कि नहीं, जो दुख मुसीबत में साथ ना दे वो पति किसी काम का नहीं है। मैं बेशक अपनी पूरी जिंदगी अकेले काट लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और बाजिन छोड़ देती है। उसका पति बाज दोनों बच्चों को लेकर चला जाता है और बाजिन एक जंगल में अकेले अपना दिन काटने लगती है।
अब ये सब जो राजा की दासी थी वो देखती रहती है। जब देखती है तब उसके मन में बहुत दुख होता है और सारी बातें जब सुनती है तो बहुत दुख होता है। फिर जब वो अपने घर जाती है, उसके घर पे एक घोड़ी थी और राजा साहब का एक घोड़ा था। घोड़ा रोज जाता था दासी के घर घोड़ी से मिलने के लिए, क्योंकि घोड़ा घोड़ी को बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था उसको। वो गर्व से हो जाती है घोड़ी। फिर धीरे 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 समय बीतता है। 9 महीने बाद घोड़ी एक बछड़ा को जन्म देती है, घोड़ी को जन्म देती है। जब घोड़ी हो जाता है तब राजा साहब को, अब रानी को जब पता चलता है तो रानी कहती है कि जाइए अपना बच्चा लेकर आइए, हमारे घोड़े का बच्चा है। तब जब राजा साहब सैनिक को भेजते हैं घोड़ी का बच्चा लाने के लिए, तब दासी कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, घोड़ा आपका है तो घोड़ी मेरी है, घोड़ा आपका चल के हमारे दरवाजे पर आता है हमारी घोड़ी से मिलने, हमारी घोड़ी आपके पास नहीं जा सकती। राजा साहब कहते हैं ये मेरा खून है। दासी कहती कि नहीं, ये हमारा खून है, हमारी घोड़ी हमारे पास बंधी हुई है, हमारे पास है, तो हमारा बच्चा हुआ है, हमारा खून है। दासी नहीं देती है और दासी कहती है कि जिस तरह से आपने एक बाजिन और बाज का फैसला गलत सुनाया था तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और क्या होता है कि अब राजा साहब के समझ में आ जाता है और घोड़ी के बच्चे को नहीं देती है, साफ देने से इनकार कर देती है दासी। तब राजा साहब कहते हैं कि अब बाज को बुलाया जाए और मुझे सही फैसला समझ में आ गया कि क्या फैसला करना चाहिए। फिर बाज आता है, आके हाथ जोड़ के और विनती करता है कि हे राजा साहब, मैं कौन से मुंह से आपके पास आऊं, मेरे दोनों बच्चे मुझे आप सौंप तो दिए, मैं लेकर चला गया, लेकिन मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। दोनों बच्चे अपनी माँ के पास चले गए, बाजिन के पास चले गए। बच्चे कहते थे कि पिताजी आपने हमें दुख के समय में छोड़ दिया, मेरी माँ ही थी जो हम लोग को जीवन दान दी, मुझे मौत के मुंह से बचाई, हमारी रक्षा की, पोसी पाली, इसलिए दोनों बच्चे चले गए अपनी माँ के पास। अब राजा जब ये बात सुने तो वो कहने लगे कि ये बाज के बच्चे तो खुद ही फैसला कर दिए, फैसला करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। और ये सब जब दासी सुनी तो उसको बहुत अच्छा लगा। दासी सबक सिखाने के लिए, राजा साहब को सबक सिखाने के लिए कि आपने जो फैसला सुनाया बाज बाजिन के लिए वह गलत सुनाया, वो गलत था। गुरु भाई बहन, जितना अधिकार एक पिता का होता है बच्चे पे, उतना अधिकार एक माँ का होता है। क्योंकि अगर पिता 12 घंटे बाहर ड्यूटी करके आते हैं तो माँ पूरा घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, सबको संभालती है। तो माँ का अधिकार सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है, जितना पिता का उतना माँ का। फिर ये सब बात सुन के फिर दासी को भी समझ में आ जाता है, राजा को भी समझ में आ जाता है। फिर खुशी खुशी दासी घोड़ी और बच्चे को राजा घर विदा कर देती है और घोड़ा घोड़ी उसके बच्चे सब साथ रहने लगते हैं। इस तरह से महादेव ने माता पार्वती से जब सारी कहानी सुनाया तो माता पार्वती को समझ में आ गया। और तब गुरु भाई बहन माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि जब दुख के समय में एक पति अपनी पत्नी अपने बच्चों का रक्षा ना कर सके, दुख के समय में अगर वह साथ ना दे, ऐसे बच्चे ऐसे संतान हैं माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।